गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट के इस लेक्चर में डिजास्टर प्रोन एरियाज है इंडिया अपने कंट्रीज के, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके आगे के लेक्चर्स में हमने देखा था कि जो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो सेटअप है, तो उसके बारे में स्टडी किया। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अर्थक्वेक एंड फ्लड्स जो डिजास्टर है उसके जो जोन्स हैं, उसके जो प्रॉन जोन्स है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक से। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ डिवास्टिंग अर्थक्वेक। हमें पता है कि पास्ट में इंडिया की जो हिस्ट्री में उसमें बहुत अर्थक्वेक आ चुके हैं। और जो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड स्केल के जो अर्थक्वेक थे वो भी इंडिया के पास में थे। The major reason for the high frequency and intensity of earthquake is that the Indian plate is driving into Asia. ये अपनी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, जो इंडियन प्लेट्स है, वो एशिया प्लेट्स है उसकी तरह ड्राइव कर रही है, उसकी तरह ट्रांसफर हो रही है। तो उसका जो ट्रांसफर रेट है, तो वो 47 mm पर ईयर के हिसाब से है। तो पर साल 47 mm थोड़ा ट्रांसफर हो रही है। Geographical statistics of India show that almost 54% of land is vulnerable to earthquake. ये जो जियोग्राफिकल जो सर्वेस है, जो स्टैटिक्स है, वो शो कर रहे हैं कि इंडिया का टोटल एरिया में से 54% एरियाज वल्नरेबल है टू अर्थक्वेक। की वहाँ पे छोटे से लेके छोटी स्केल से लेके बड़े स्केल का अर्थक्वेक आ सकता है या फिर पास्ट में आया था। A World Bank and United Nations report shows estimate that around 200 million cities dwellers in India will exposed to storms and earthquake by 2050 के 2050 में वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशन के सर्वे के हिसाब से रिपोर्ट शो की है कि 2000 मिलियन जो पीपल है इंडिया के, तो वो कहीं ना कहीं उसमें उसको हिट हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट जो डिजास्टर है। The next latest version of seismic zoning map of India given in the earthquake resistant design code of India IS 1983 part 1 2002। ये जो earthquake resistance design code है, तो वो उसमें अपने जो कंट्रीज है उसको 5 जोन में डिवाइड किया गया in terms of zone factor। In other words, the earthquake zoning map of India divides into a 4 seismic zones: Zone 2, Zone 3, Zone 4, and Zone 5. Unlike its previous version, which consisted of 5 or 6 zones for the country, जो अभी जो latest IS 1893 है, तो उसमें अपनी कंट्रीज को 4 जोन में डिवाइड किया गया है: Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी और अर्थक्वेक पास्ट अर्थक्वेक की डेटा लेके। According to present zoning map, Zone 5 expects the highest level of seismicity, where Zone 2 is associated with the lowest level of seismicity. ये जो Zone 5 है, उसमें highest level का earthquake आ सकता है, ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है पास्ट का डेटा लेके। और Zone 2 है, उसमें lowest level का earthquake हिट कर सकता है। जो earthquake हिट करेगा, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो लो होगा। नेक्स्ट है इंडिया अर्थक्वेक जोन में। जो इंडिया का जो डिफरेंट जोन है, मैंने बोला कि Zone 2, Zone 3, Zone 5, उसके हिसाब से अपनी जो कंट्रीज है उसको डिवाइड किया गया है। तो अपना जो कच्छ है, तो Zone 5 में आता है। Zone 5 जो डार्क जो रेड कलर का दिखाई देता है, वो Zone 5। तो ये पूरे अपनी कंट्रीज को जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो Zone 1 में कोई भी कंट्रीज नहीं आती, Zone 2, Zone 3, Zone 4 और Zone 5 में कंट्रीज आती है। जो ये नॉर्थ इंडिया के जो पोर्शन है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख के साइड, वो भी उसको भी Zone 5 में डिवाइड किया गया है। सेम ऐसे नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है अपने, उसको भी Zone 5 में पुट किया गया है। तो ये जो डिफरेंट जोन्स है, उसके हिसाब से पूरी कंट्री को डिवाइड किया। सेम ऐसे ही है, आपने देखा Zone 5 जो पहले था, जो उसको रिवाइज किया गया है। और अभी जो
रिवाइज जो पास्ट का डेटा है और जो रिवाइज डेटा है वो यहाँ पे पुट किया हुआ है। नेक्स्ट है द नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। जो अपना जो सिस्मोलॉजी के रिलेटेड जो नेशनल सेंटर है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। नोडल एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीलिंग विद वेरियस एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ सिस्मोलॉजी एंड अलाइड डिसिप्लिन्स। कि जो अपने कंट्रीज में जो अर्थक्वेक और सिस्मोलॉजी रिलेटेड कुछ भी हो, रिसर्च हो, डेटा हो, पास्ट डेटा हो, प्रेडिक्शन हो, कोई भी कंट्रीज में कोई अर्थक्वेक आया तो उसका जो मॉनिटरिंग है, रियल टाइम सिस्मिक मॉनिटरिंग, तो वो सब नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी करता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। The major activity currently being pursued by National Center for Seismology include, तो उसमें फर्स्ट है अर्थक्वेक मॉनिटरिंग ऑन 24/7 बेसिस के, पूरे कंट्रीज में अर्थक्वेक मॉनिटर करता है 24/7 बेसिस पे, इंक्लूडिंग रियल टाइम सिस्मिक मॉनिटरिंग फॉर अर्ली वार्निंग और ऑफ सुनामी के, सुनामी की जो अर्ली वार्निंग है तो वो भी उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग करता है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क एंड लोकल नेटवर्क, कि मेंटेनेंस ऑफ नेशनल सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क, उसका मेंटेनेंस और उसका ऑपरेशन करता है। सिस्मोलॉजिकल डेटा सेंटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, की जो अर्थक्वेक के और सिस्मोलॉजी रिलेटेड जो भी डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है वो सब प्रोवाइड करता है। सिस्मिक हजार्ड एंड रिस्क रिलेटेड स्टडी, जो सिस्मोलॉजी रिलेटेड जो हजार्ड है और रिस्क है तो उसकी जो स्टडीज है तो वो भी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी करता है। फील्ड स्टडीज फॉर आफ्टर शॉक एंड स्वॉर्म्स मॉनिटरिंग साइट रिस्पांस स्टडी, की आफ्टर शॉक, एक बार जो अर्थक्वेक ने हिट किया तो उस एरिया का साइट मॉनिटरिंग करते हैं, उसकी फील्ड स्टडी करते, फील्ड विजिट करते हैं, उसके ऊपर उसका रिपोर्ट प्रिपेयर करके फिर इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स है तो जोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है जोन 5, कवर्स द एरिया विद हाईएस्ट रिस्क ऑफ अर्थक्वेक, की जो जोन 5 में जो एरियाज आते हैं उस पे हाईएस्ट रिस्क रहता है अर्थक्वेक का, और उसकी इंटेंसिटी 9 और 9 से ज्यादा रहती है। आईएस कोड असाइंस अ जोन फैक्टर ऑफ 0.36 फॉर जोन 5, ये जो इंडियन स्टैंडर्ड है जो उसमें जो जोन फैक्टर है 0.36 पुट किया गया है। ड्यूरिंग जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर से जो स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो उसमें जो जो जोन फैक्टर है 0.36 उसको कंसीडर करते हैं। इट इज रिफर्ड टू एज द वेरी हाई डैमेजिंग रिस्क जोन, की वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन कहा जाता है। तो उसमें कौन से रीजन आते हैं, तो कश्मीर, जो अपना नॉर्थ इंडिया में कश्मीर और सेंट्रल हिमालयस के कुछ रीजन्स है, नॉर्थ एंड मिडल बिहार का कुछ रीजन्स, नॉर्थ ईस्ट इंडियन रीजन के पूरा जो नॉर्थ ईस्ट जो 7 स्टेट्स है तो पूरे के पूरे सब स्टेट्स है उसको भी जोन 5 में पुट किया गया। एंड रन ऑफ कच्छ, ये जो अपना जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वो भी जोन 5 में आता है। एंड अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड फॉल्स इन दिस जोन, के साथ में अंडमान एंड निकोबार ग्रुप को है जो आइसलैंड है तो वो भी जोन 5 में आते हैं। Generally, the areas having a trap rock or basaltic rock are prone to earthquake. तो जो ट्रैप रॉक और बेसिलिस्टिक जो रॉक्स है तो वो अर्थक्वेक प्रोन में आते हैं। नेक्स्ट है जोन 4, दिस जोन इज कॉल्ड द हाई डैमेज रिस्क जोन एंड कवर्स एरियाज लेवल टू 8, जो 8 इंटेंसिटी के जो ग्रेटर मैग्नीट्यूड स्केल पे जो रिकॉर्ड होगा तो वो सब जोन 4 में पुट किए गए हैं। तो इसमें जोन फैक्टर है जो आईएस कोड में तो वो 0.24 लिया गया है। उसमें जो जम्मू कश्मीर के रिमेनिंग एरिया थे, लद्दाख थे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, सिक्किम है, पार्ट्स ऑफ जो अपना इंडो गैंगेटिक जो प्लेन्स है, नॉर्थ पंजाब है, चंडीगढ़ है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तेराई, नॉर्थ बंगाल एंड जो सुंदरबन है जो वेस्ट बंगाल है, तो ये सब जोन 4 में पुट है। एंड द कैपिटल ऑफ कंट्री जो दिल्ली, अपना जो इंडियन कैपिटल है दिल्ली, उसको भी जोन 4 में पुट किया गया है। इन महाराष्ट्र द पाटन एरिया, कोयना नगर जो पाटन एरिया में महाराष्ट्र में, उसको भी जोन 4 में पुट किया गया। इन बिहार नॉर्थन पार्ट ऑफ स्टेट्स इन एरिया सच एज रक्सौल नियर द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल इज आल्सो इन जोन 4, की जो बिहार का जो रक्सौल एरिया है, रक्सौल डिस्ट्रिक्ट है, उसको भी जोन 4 में पुट किया गया है।
Next is zone 3. This zone is classified as a moderate damaging risk zone, which is liable to MSK 7. The zone factor is 0.16 for zone 3 की जो zone factor है जो IS Indian standard तो वहाँ पे zone factor है वो 0.16 दिया गया है. Several mega cities like Chennai, Mumbai, Kolkata and Bhubaneswar lies in this zone. ये जो मेगा सिटीज है मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, भुवनेश्वर वो जोन 3 में फूट गई है. अपना जो नेशनल कैपिटल है दिल्ली उसको जोन 4 में फूट किया गया है. The next is zone 2. This region is liable to MSK 5 or lower and is classified as a low damage risk. कि जो अपने कंट्रीज में जो जोन 2 में जो भी एरियाज फूट गए उसमें अर्थक्वेक का जो रिस्क रहता है बहुत कम रहता है, लो डैमेज रहता है. The IS code assigns a zone factor of 0.10 की जो IS इंडियन स्टैंडर्ड की जो जोन फैक्टर है वो 0.10 दिया गया है. इट इज द जोन विथ लो चांसेस ऑफ हैविंग अर्थक्वेक की जो भी रीजन्स जोन 2 में आते हैं उसमें बहुत ही लो चांसेस रहते हैं अर्थक्वेक के. तो पास्ट में भी कोई अर्थक्वेक नहीं रहा और फ्यूचर में भी कोई अर्थक्वेक के चांसेस बहुत कम रहते हैं. The next zone 1. Since the current division of India into earthquake hazard zones does not use zone 1 कि अपना जो कंट्रीज है उसमें जोन 1 में कोई भी रीजन कोई भी एरिया स्पूट नहीं किया गया है. टोटली अपने कंट्रीज के जो एरिया है वो जोन 5, जोन 4, जोन 3 एंड जोन 2 में पुट किया गया है. नो एरियाज ऑफ इंडिया इज क्लास्ड एज जोन 1 कि वही मैंने बोला कि इंडिया का कोई भी एरिया जोन 1 में क्लास पुट नहीं किया गया है. Future changes in the classification system may or may not return this zone to use. ये फ्यूचर में कभी भी कोई चेंजेस आए उसका जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड है उसका रिवीजन हो तो इन फ्यूचर जोन 1 में भी कुछ एरियाज आ सकते और नहीं भी आ सकते. ये हमने डिस्कस किया अर्थक्वेक के बारे में. अब हम डिस्कस करेंगे फ्लड्स के बारे में. तो अबाउट फ्लड्स इन इंडिया. इंडिया बीइंग अ कंट्री एंड सराउंडेड बाय अरेबियन सी, इंडियन ओशंस एंड द बे ऑफ बंगाल. हमें पता है कि हमारी जो कंट्री है वो तीनों साइड से सीज है. वेस्ट में देखे तो अरब सी है, फिर साउथ में देखे तो जो इंडियन ओशन है जो हिंद महासागर, और वेस्ट ईस्ट साइड देखे तो बे ऑफ बंगाल. तो अपना जो कंट्रीज है वो सराउंडेड है बाय सीज, is quite prone to flood. As per the Geological Survey of India, जो GSI है, the major flood prone areas of India cover almost 12.5% area of country. ये जो जियोलॉजिकल सर्वे है उसने क्लासिफाइड किया है टोटल कंट्रीज में से टोटल कंट्रीज के एरियाज में से 12.5% जो एरियाज उसको फ्लड प्रोन एरियाज में कैटेगराइज किया है. Every year floods, the most common disaster in India, causes immense loss to country's property and lives. हमें पता है कि ड्यूरिंग कभी-कभी जो ज्यादा रेनफॉल हो जाए, ज्यादा इंटेंसिटी में रेनफॉल हो जाए या फिर कहीं पे लैंडस्लाइड हो तो फ्लड की सिचुएशन रहती है. हर साल कोई न कोई रीजन्स में फ्लड की सिचुएशन रहती है इंडिया में. तो उसकी वजह से प्रॉपर्टी को भी बहुत सारा डैमेज होता है और लिव्स के लोगों की बहुत सारे लोगों की जाने भी जाती है. प्लस साथ में एनिमल्स को भी बहुत डैमेज होता है. इंडिया फ्लड प्रोन एरियाज. तो कौन से इंडिया के एरियाज है जो फ्लड प्रोन है. तो फर्स्ट उसमें है कि वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरला, असम, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा एंड पंजाब. तो ये जो डिफरेंट स्टेट्स है तो वो सब फ्लड प्रोन एरियाज में पुट किए गए हैं. The intense monsoon rains from southwest causes rivers like Brahmaputra, Ganga and Yamuna. जो अपने कंट्रीज की बड़ी रिवर्स है, बिग रिवर्स है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, गंगा है, कावेरी है, कृष्णा है. तो उस रिवर्स में जब ज्यादा इंटेंसिटी में रेन्स हो जाए तो उस रिवर्स में भी जो उसका जो फ्लो लेवल है उसकी फ्लो लेवल की हाइट बढ़ जाती है और फिर वहां पे फ्लड की सिचुएशन क्रिएट होती है. तो ये जो अपने जो कंट्रीज के उसके जो डिफरेंट स्टेट्स है उसके एरियाज है तो एरियाज को यहाँ पे टेबल पे शो किया गया है कि मिलियन हेक्टर में सबसे ज्यादा जो एरियाज है तो उत्तर प्रदेश का 7.336 बिलियन हेक्टर. ये हमें पता है कि उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है एज अ पॉपुलेशन वाइज और वहाँ से जो बड़ी रिवर्स है वहाँ से फ्लो होती है लाइक गंगा, यमुना. तो वहाँ पे सालाना फ्लड्स आते रहते हैं.
फिर नेक्स्ट है बिहार, तो बिहार में सेम ऐसे गंगा यमुना वहाँ से फ्लो होती है। फिर पंजाब, राजस्थान, असम, तो से जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है उसके एरियाज यहाँ पे पुट किए गए कि इतने एरियाज फ्लूड्स प्रोन एरियाज है। टोटल अपने कंट्रीज के 33.516 मिलियन हेक्टर प्रोन टू फ्लड्स। नेक्स्ट है हाईएस्ट फ्लड प्रोन एरियाज इन इंडिया, तो थ्रू द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स प्रोन टू फ्लड मोर। हमें पता है कि जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है वहाँ से जो बड़ी बड़ी बिग रिवर्स है, गंगा यमुना है ब्रह्मपुत्र, फ्लो होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे फ्लड की सिचुएशन, फ्लड की क्रिएशन ज़्यादा रहती है। द इंडियन फ्लड प्रोन एरियाज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन 3 डिवीजन, कि जो अपने फ्लड प्रोन एरियाज को 3 डिवीजन में कैटेगराइज किया गया है। तो उसमें फर्स्ट है गंगा बेसिन, की जो गंगा की जो वहाँ से जो फ्लो होती है तो उसके जो एरियाज है, जो रीजन है, उसको गंगा बेसिन में कैटेगराइज किया गया है। फिर नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र एंड बाराक बेसिन, की जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है वहाँ से जो ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है तो उसको ब्रह्मपुत्र एंड बराक बेसिन में कैटेगराइज किया गया। और थर्ड है सेंट्रल इंडियन डेक्कन रिवर बेसिन, की जो कावेरी रिवर है, कृष्णा रिवर है, तो और उसमें जब फ्लड की सिचुएशन रहती है तो उसके जो आजू बाजू के जो एरिया है, नियरेस्ट एरिया है, वहाँ से फ्लो होती है, तो उस एरियाज को नंबर 3 में कैटेगराइज किया गया है। तो आज के अपने लेक्चर में इतना ही। आज हमने जो प्रोन एरिया से अर्थक्वेक प्रोन एरिया एंड फ्लड प्रोन एरिया के बारे में डिस्कस किया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।